Good morning students. Today I will continue chapter 3 Atom and Molecules. ठीक है बच्चों, आज मैं ये चैप्टर कंटिन्यू रख रही हूँ। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के 3 चीज़ें बताऊंगी। एक मोल है, एक मास परसेंटेज है और एक है मास। ठीक है, कैसे किस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है, क्या इनके फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आज एग्जाम्पल समेत आपको मैं ये समझाऊंगी। सब बच्चे इसके ध्यान से सुनिएगा और इनके जो बेस पर है वो न्यूमेरिकल आते हैं। तो फर्स्ट आपको बता रही हूँ मैं मोल। ठीक है, मोल जो है किस तरह से निकाला जाता है और मोल होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मोल है क्या। द मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। यह वह पदार्थ की इकाई है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कार्बन 12 के आइसोटॉप्स में 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं ये उसके बराबर माना जाता है। कितना? मोल। ठीक है, तो अब है इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है मोल का निकालने का। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास किसी भी चीज़ का आपको कैलकुलेशन में कोई मास दिया हुआ होगा, ठीक है, तो उसके और मोलर मास, उस जो है सब्सटेंस का मोलर मास क्या निकलता है उसके ऊपर होता है डिपेंड, इससे निकाला जाता है। तो यहाँ पर गिवन मोल के लिए ये n है और गिवन मास स्मॉल m। मोलर मास को किससे इंडिकेट किया है? कैपिटल M से। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये किससे रिप्रेजेंट किया, ये किससे किया, m मोलर मास से रिप्रेजेंट किया है। हर एक का मोलर मास अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का क्या है, ठीक है, उसका क्या है, किसका क्या है। तो एटॉमिक मास से हम किसी का मोलर मास भी निकाल देते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, अब एग्जांपल देके बता रही हूँ, इसमें हम बताएंगे कि मोल्स कैसे निकाला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। HE क्या है ये? हीलियम। ओके, तो इसका 52 ग्राम हीलियम में क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं 52। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कितने? 52 ग्राम दिया हुआ, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है ये वाला फॉर्मूला वही वाला है बेटा, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे को गिवन मास क्या है? गिवन मास हमें क्या दिया हुआ है? 52 गिवन मास है ना, देखो। तो गिवन मास क्या है? 52। और मोलर मास क्या होता है? हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4। तो ये 4 आ गया, 52/4। ये इसका फार्मूले में ही पुट कर दिया, तो इसका निकला आंसर 13 मोल। इस तरह से मोल आपको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक और सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखिए 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये मैंने कौन सा आपका बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसके जो है फाइंड आउट करने हैं, मोल्स निकालने हैं उसमें, वो इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है, उसी का एक वो उसमें से लिया है मैंने क्वेश्चन में से ही। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट इनटू मोल, उसमें बोला है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन को कन्वर्ट करो, किसमें? मोल में कन्वर्ट करो। तो वही फॉर्मूला है, हम मोल निकालने का फॉर्मूला याद हो गया सब बच्चों को। ठीक है, ये क्या है? ऊपर वाला गिवन मास है अपॉन मोलर मास है। आपको ये मास क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे यहाँ पे इसका ये दिया गया है। ठीक है, और मोलर मास जो आपका एलिमेंट है, जैसे अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हमने निकालना है, तो ये दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास जो है आपका एटॉमिक मास होता है 16। तो 16, इसमें एटम की संख्या कितनी है? 2। तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 16 × 2 32 हो गया इसका मोलर मास 32। मोलर मास निकालना सिखाया हुआ है ना मैंने आपको, पहले सिखाया था इससे पहले। इसका 32 आ गया। अब इसके ऊपर है ये 32 आ गया और गिवन मास हमारा था 12, ये 12। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल निकल गया। ये क्लियर है? सबको निकालना आ जाएगा कि कैसे है आपका ये जो है, ये तो दिया हुआ होता है, ये हमें निकालना होता है और ये दिया हुआ होता है। ठीक है, इसको पुट कर देना है और मोल्स निकल जाने हैं ऐसे। क्लियर है सबको? अब मैं आपको सेकंड टॉपिक अपना पढ़ा रही हूँ, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, जहां पर परसेंटेज वर्ड आ गया मीन्स 100। ठीक है ना, पता है ना आपको, परसेंटेज मीन्स 100 में से। तो टू डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड,
मास परसेंटेज का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें किस एलिमेंट की कितना मास है वो निकालना है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट और टोटल मास ऑफ कंपाउंड। आपको कोई भी कंपाउंड है, जैसे NaCl हो गया, सपोज NaCl में अगर मैं कहूँ Cl की एलिमेंट का मास निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन, है ना। यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ NaCl, टोटल मास कितना है उसका, इंटू 100। ठीक है, तो अब आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखो सब बच्चे। अब ये लिया है क्वेश्चन हमने, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन HgO। ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है आपका, तो इसमें जो है उसने कहा है कि इसका ऑक्सीजन का इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है इस कंपाउंड में से, सिर्फ ऑक्सीजन का। तो आपके पास है टोटल, पहले तो इसका निकालेंगे हम, इसका क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे। तो हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक मास ये है 200.6। ठीक है, और ऑक्सीजन का पता है आपको कितना होता है 16। तो टोटल कर दिया दोनों को, 216.6 आ गया। ये क्या निकला इसका, इसका टोटल मास निकल गया, टोटल मास हो गया ना। ये देखो टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड निकाल दिया हमने। तो ये यहाँ पे रख दिया। और एक एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट हमने कौन से मास का निकाला है, किसका निकालना है बेटा, ऑक्सीजन, टोटल मास ऑफ किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। उसने बोला ना ऑक्सीजन का निकालो, मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 है, तो ये हो गया इंटू 100 कर दिया। तो आ गया समझ, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये फॉर्मूला है। और आपको ये दो न्यूमेरिकल मैंने एक करके दिखा रखे हैं, इसके बेस पर आप इसको समझो ध्यान से। और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट अब है आपका थर्ड टॉपिक में ले रही हूँ, कैलकुलेट द मास। अब सिंपल मास निकालना है किसी भी चीज का। तो सिंपल मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मास निकालने का, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास, अब ये मास, ये वाला मास, ठीक है, मोलर मास को कैपिटल M से और नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, फाइंड आउट मास। अब एक ये हमारे को दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसमें से हमने क्या करना है, नाइट्रोजन गैस का क्या निकालना है, मास निकालना है। इतने मोल की नाइट्रोजन गैस का मास निकालो। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन है। तो अब है हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का जो है आपका एटॉमिक मास क्या होता है 14। तो N में 2 एटम है तो 14 इंटू 2 28 हो गया इसका मोलर मास। ठीक है ना, हो गया क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं 0.5, तो ये 0.5 हुआ। तो अब इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 28 है जो है वो है मोलर मास, एंड जो है नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया मास। ये हमारा नाइट्रोजन का मास था। आगे बात समझ, ये इतने मोल्स नाइट्रोजन का ये मास होगा। ओके, अब दूसरा है क्वेश्चन, एक और लिया एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल है। इसमें तो नाइट्रोजन गैस का था, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम का पूछा है मास। ठीक है, 0 मोल वही है 0.5 मोल ऑफ एन एटम, नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटॉमिक मास कितना है 14 है, मोल कितना है उतने का उतना ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें 2 नहीं है क्योंकि उसमें 2 था, वो क्या था मॉलिक्यूल था, ये एटम है सिर्फ। तो यहाँ पर M इंटू N ये हो गया 7G। क्लियर है सब बच्चों को। तो आज मैंने आपको 3 बताई है चीज़, एक परसेंटेज निकालना, एक मोल निकालना, यहाँ परसेंटेज निकालना है, यहाँ मोल निकालने का फॉर्मूला है, और ये मास निकालने का फॉर्मूला है। आप इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपके पास वीडियो होती है बेटा, आप रिपीट करके दोबारा अगेन देख सकते हो सब बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।